एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 बर्थडे पार्टी के बारे में देखेंगे। यह जो वीडियो है इसमें एक बच्ची हर्षिता के बारे में दिया हुआ है जिसे खाना में ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद नहीं होता है। उसे सिर्फ एक ही चीज़ पसंद होता है और वो उसे बहुत ही अच्छे से खाती है। तो चलिए देखते हैं कि उसे कौन सा चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ऐसा क्या होता है जिसके कारण वह सारा चीज़ ग्रीन वेजिटेबल्स खाना शुरू कर देती है। तो इस चीज़ को जानने के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहें तथा वीडियो को अंत तक देखें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर्षिता वॉज अ क्यूट गर्ल, लिटिल गर्ल। हर्षिता एक छोटी सी प्यारी बच्ची थी। सी वॉज वेल मैनर्ड, वो सभी से अच्छे से बात करती थी। उसका जो व्यवहार था वो भी बहुत अच्छा था। सी वॉज रेगुलर एंड पंक्चुअल इन हर क्लास, वह अपने क्लास में डेली जाया करती थी, स्कूल डेली जाया करती थी और साथ ही साथ पंक्चुअल भी थी। पंक्चुअल करने का मतलब है कि वह बहुत वेल डिसिप्लिन्ड थी, समय से सारा कार्य करती थी। सी वॉज नॉट ओनली लेबोरियस बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, वह सिर्फ मेहनती ही नहीं थी बल्कि वह बहुत पढ़ने में तेज भी थी। शी हैड ऑल द क्वालिटीज दैट मेड हर एन आइडियल स्टूडेंट इन द स्कूल, उसके पास वो सारे गुण थे जिससे लगता था कि वह स्कूल की सबसे आइडियल स्टूडेंट है, सबसे अच्छी विद्यार्थी है। बट नो वन नोज दैट शी हैड ऑल्सो अ डिमेरिट, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके पास एक डिमेरिट भी है। शी वॉज वेरी फुशी अबाउट फूड, वह खाना में बहुत ही ज़्यादा चूजी थी, मतलब हर तरह का खाना वह खाना नहीं पसंद करती थी। कुछ वेजिटेबल्स खाती थी तो कुछ वेजिटेबल्स नहीं खाती थी। शी डिड नॉट लाइक इवन टू इट टेस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स, उसे हरी सब्जियां टेस्ट करना भी नहीं पसंद था, उसे स्वाद भी नहीं इसका लेती थी। हर मोस्ट फेवरेट डिश वॉज पोटैटो एंड चपाती, उसका सबसे फेवरेट खाना पोटैटो यानी कि आलू और चपाती यानी कि रोटी था। हर्षिता वॉज डूइंग हर होमवर्क इन द स्टडी रूम, स्टडी रूम में वो अपने स्कूल का होमवर्क किया करती थी। हर मदर मिसेस रूबी वॉज बिजी इन द किचन, उसकी माँ का नाम रूबी था और वह किचन में बिजी थी, काम कर रही थी। आफ्टर एन आवर मदर कॉल्ड, कुछ घंटों के बाद माँ हर्षिता को बुलाती है। हर्षिता व्हाट आर यू डूइंग, हर्षिता तुम क्या कर रही हो। तो हर्षिता कहती है आई एम रीडिंग, रिप्लाइड हर्षिता, मैं पढ़ रही हूँ माँ। हैव यू कम्प्लीटेड योर होमवर्क, उसकी माँ पूछती है क्या तुमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। हर्षिता बोलती है यस मदर, हाँ माँ। तो उसकी माँ बोलती है कम हियर, डिनर इज़ रेडी, यहाँ आओ, खाना तैयार हो गया है। डिनर का मतलब होता है रात का खाना, तो रात का खाना तैयार हो गया था। वहीं उसकी माँ बोलती है आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आती हूँ माँ, ऐसा हर्षिता कहती है। हर्षिता क्लोज्ड हर बुक, शी केप्ट इट इन द स्कूल बैग, हर्षिता अपने बुक को बंद करती है और उसे अपने स्कूल बैग में डाल देती है। शी केम टू द डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल जहाँ पे सभी लोग खाना खाते हैं वहाँ पर आ जाती है। हर फादर, उसके पापा मिस्टर राज वॉज वेटिंग फॉर हर, उसके पापा जो कि जिनका नाम राज था तो वह वहाँ पे उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। सी सैट इन फ्रंट ऑफ हर फादर, वह अपने पापा के सामने जाकर बैठ जाती है। मीनवाइल उसी समय मदर केम विथ अ प्लेट एंड कीप्ट इट ऑन द टेबल, तो माँ एक प्लेट ले आती है और उस प्लेट को टेबल पर रख देती है। सी सेड, और कहती है टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड अ टेस्टी एंड हेल्दी डिश फॉर मी, कि आज मैंने बड़ा ही टेस्टी और हेल्दी, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, वैसा डिश बनाया है। तो हर्षिता आस्क्ड व्हाट इज दिस मदर, हर्षिता पूछती है क्या है वह माँ। दिस इज मिक्स्ड वेजिटेबल्स, यह मिक्स्ड वेजिटेबल है। हैव यू कुक्ड ओनली मिक्स्ड वेजिटेबल्स,
तो हर्षिता टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे तो सिर्फ आलू ही पसंद है। तो वह पूछती है कि माँ, क्या आपने सिर्फ मिक्स वेजिटेबल ही बनाया है, मतलब कि अलग अलग ग्रीन वेजिटेबल्स को ही मिला के सिर्फ बनाया है? उसकी माँ कहती है, नो, आई हैव ऑल्सो कुक्ड योर फादर्स फेवरेट लेडीज फिंगर। मैंने तुम्हारे पापा का फेवरेट डिश लेडीज फिंगर भी बनाया है, मतलब भिंडी भी बनाई है। इज देयर नो पोटैटो इन डिनर टुडे? तो हर्षिता पूछती है, क्या आज डिनर में पोटैटो नहीं बना, आलू नहीं बना? नो सेड मदर। तो उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, आज आलू नहीं बना है। देन व्हाट विल आई ईट? हर्षिता कहती है, तो अब मैं क्या खाऊंगी माँ? फादर गिव हर्षिता अ स्टर्न लुक एंड सेड। तो उसके जो पापा हैं वह गुस्से से उसके तरफ देखते हैं। यू मस्ट ईट व्हाट इज़ ऑन द टेबल। प्लेट में या टेबल पर जो भी चीज़ रखा हुआ है वह तुम्हें ज़रूर खाना चाहिए और तुम उसे खाओ। हर्षिता रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ फादर, प्लीज़ पापा, टेल मदर टू गिव मी पोटैटो, अदरवाइज आई विल नॉट ईट ओनली चपाती, आई विल ईट ओनली चपाती एंड मिल्क। आप मम्मी को बोलिए मुझे पोटैटो देने के लिए, नहीं तो मैं दूध और रोटी खा के उठ जाऊंगी। फादर ट्राई टू मेक हर अंडरस्टैंड। पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। ही सेड, यू आर अ ग्रोइंग चाइल्ड। उन्होंने कहा कि तुम एक ग्रोइंग चाइल्ड हो, मतलब तुम्हारा उम्र बढ़ने का है। ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी नेसेसरी फॉर यू। तुम्हारे लिए हरा सब्जी खाना बहुत ही ज़रूरी है। मेनी रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर फाउंड इन वेजिटेबल्स। तुम्हारे शरीर को जो भी विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए वो सभी हरी सब्जियों में ही मिलेगा। इफ़ यू डोंट ईट वेजिटेबल्स योर हेल्थ विल नॉट बी गुड। अगर तुम ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाओगी तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो हर्षिता कहती है, देयर वाज नो इफेक्ट ऑफ दीज वर्ड्स ऑन हर्षिता। तो ये सब बात का हर्षिता पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। शी डिड नॉट स्टार्ट ईटिंग। वह खाना शुरू नहीं करती है। एट लास्ट मदर गिव हर अ बाउल ऑफ मिल्क। तो अंत में उसकी माँ को एक कटोरा भर के दूध देना पड़ता है। सी एट क्वाइटली विद डाउन कास्ट आइज। और वह अपने आँखों को नीचे करके और उदास होकर उसे चुपचाप से खा लेती है। फादर वॉज नॉट प्लीज्ड विथ हर बिहेवियर। पापा को, हर्षिता के जो पापा हैं, उसे हर्षिता का बिहेवियर देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं होता है। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हर्षिताज यंगर ब्रदर यश। हर्षिता का छोटा भाई का नाम यश है। यह उस दिन की बात है जब उसका भाई यश का बर्थडे था। मेनी गेस्ट हैड कम। बहुत सारे मेहमान घर में आ चुके थे। हर्षिताज आंट रेशम हैड ऑल्सो कम। हर्षिता की आंटी जो है, जिनका नाम रेशम है, वह भी आ चुकी थी। देयर वॉज हैप्पीनेस इन द हाउस। घर में खुशी का माहौल था। गेस्ट वेयर टॉकिंग एंड स्माइलिंग। मेहमान लोग जो थे वह बात कर रहे थे, हंस रहे थे। मैनी डिशेस वेयर सर्व्ड टू द गेस्ट। और जाहिर सी बात है, बर्थडे था तो उस दिन बहुत सारे डिशेस, बहुत सारे पकवान बने होंगे, खाने के चीज़ बने होंगे, तो वो गेस्ट को दिया जाता है। दिस डिशेस वेयर प्रिपेयर्ड बाय हर आंट। और उसकी जो आंट है रेशम, उन्होंने यह सारे डिश बनाए थे। ऑल पर्सन्स इंजॉयड द पार्टी। सभी लोगों को पार्टी में बहुत मज़ा आया, सभी ने खूब इंजॉय किया। When all the guests had gone, Harshita's aunt came to her and asked, "Did you eat?" जब सारे मेहमान चले गए तो हर्षिता की जो आंटी थी वह हर्षिता के पास आती है और पूछती है, क्या तुमने खाया? हर्षिता रिप्लाइड इन द नेगेटिव। तो हर्षिता नेगेटिव रिप्लाई देती है, मतलब कि हर्षिता कहती है कि नहीं, मैंने नहीं खाया है। फिर आंट ब्राउट अ प्लेट फुल ऑफ ईटेबल एंड टोल्ड हर्षिता टू ईट। तो जो उसकी आंटी थी वो सारा जितना भी चीज़ खाने का बना हुआ था, ईटेबल आइटम्स था, यानी खाने वाला चीज़ था, वो एक प्लेट में भर कर ले आई और हर्षिता को खाने के लिए कही। हर्षिता हैड अ ग्लांस एट द प्लेट। हर्षिता घूर के प्लेट की तरफ देखती है। देयर वाज नो पोटैटो। तो वहाँ पे एक भी पोटैटो नहीं था। सी डिड नॉट टच द प्लेट। तो उसने प्लेट को छुआ भी नहीं क्योंकि उसे तो सिर्फ पोटैटो ही पसंद था। आंट थॉट
शी इज़ टायर्ड ऑफ प्लेइंग सो शी डज नॉट वांट टू ईट हरसेल्फ। अब जो उसकी आंटी है उसको तो हर्षिता के बिहेवियर के बारे में नहीं पता था। वह तो जानती थी कि हर्षिता बहुत ही अच्छी बच्ची है, तो वह सब कुछ खाती भी होगी। तो उसे ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि शायद वह खेलते खेलते थक गई होगी, इसी के लिए उसे खाने का मन नहीं है। She picked a bit of panner and shoved it in हर्षिता's mouth। तो सॉरी, यहाँ पे पनीर होगा, स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, PANER होगा। तो वह एक पनीर का छोटा सा टुकड़ा लेती है और उसे हर्षिता के मुंह में डाल देती है। She had no other option than eat the piece of पनीर। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसे वह पनीर को खाना ही पड़ता है। She started chewing it slowly। तो क्योंकि वह उसे हर्षिता को पनीर पसंद नहीं है, इसलिए वह धीरे धीरे चबाती है। सरप्राइजिंगली शी लाइक्ड इट। लेकिन उसे वो अच्छा लगता है। आंट आज डू यू लाइक इट। तो आंटी पूछती है क्या तुम्हें यह पसंद आया। यस आंट इट इज़ रियली यम्मी। तो हर्षिता कहती है हाँ आंटी, यह तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, बहुत ही स्वादिष्ट है। आंट टुक अनदर आइटम एंड सेड टेक इट। तो आंटी जो है वह दूसरा आइटम लेती है, मतलब खाने में और भी जो चीज़ बना हुआ रहता है वो लेती है और उसे देती है, बोलती है इसे खाओ। हर्षिता लाइक्ड इट टू। तो उसे, हर्षिता को वो भी चीज़ पसंद आता है। आंट तो आंट पूछती है डू यू वांट मी टू फीड यू। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। हर्षिता नॉडेड हर हेड। तो हर्षिता अपना सर को ऊपर नीचे करके हिलाती है और यह इशारा करती है कि हाँ। आंट स्ट्रोक्ड हर हेयर लविंगली एंड गेव अनदर बीट टू ईट। तो जो उसकी आंटी है वह उसके सर पे बालों को अच्छे से फेरती है, अपना हाथ सहलाती है और उसे दूसरा निवाला खिलाती है। हर्षिता एट ऑल द आइटम्स हैप्पीली। तो प्लेट में जितना भी चीज़ रहता है सारा खाना हर्षिता बहुत ही खुशी खुशी खा लेती है। मदर वॉज वॉचिंग इट। तो माँ ये सब देख रही होती है। सी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर्षिता ईट ऑल थिंग्स। तो उन्हें बहुत खुशी होता है कि हर्षिता ने सारा चीज़ खा लिया। हर्षिता फिनिश द डिनर एंड रैन टू हर मदर। हर्षिता सारा डिनर ख़त्म करके वह दौड़ के अपनी माँ के पास जाती है। सी सेड मदर डू यू नो आंट कुक्स वेरी टेस्टी फूड। मम्मी आपको पता है आंटी, रेशम आंटी बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। टुडे आई एट ऑल द आइटम्स। आज मैंने सारा आइटम्स खा लिया। दिस आइटम्स वे टेस्टियर देन पोटैटो। वो सारे आइटम्स तो पोटैटो से भी ज़्यादा टेस्टी थे, आलू से भी ज़्यादा स्वादिष्ट थे। आंटी इज़ अ वेरी गुड कुक। और कहती है कि आंटी बहुत ही अच्छा खाना पकाती है। आंट हर्ड इट एंड सेड डियर डाउटर आई हैव लर्नड हाउ टू कुक फूड फ्रॉम योर मदर। तो आंटी यह जब सुनती है तो कहती है प्यारी बेटी, यह जो खाना है यह मैंने तुम्हारी माँ से ही सीखा है। शी इज़ माई गाइड इन दिस मैटर। वह मुझे इस चीज़ में गाइड करती है, सिखाती है कि कैसे खाना बनाना चाहिए। योर मदर कुक्स इवन बेटर। तुम्हारी माँ मेरे से भी ज़्यादा अच्छा खाना पकाती है। हर्षिता कहती है मदर आई एम सॉरी। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई विल ईट वॉट एवर यू कुक फॉर मी। आप जो भी मेरे लिए बनाएंगी वो सब मैं खाऊंगी। आई विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम वाइल ईटिंग। मैं कुछ भी चीज़ को खाने से पहले किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी, कोई भी आपको परेशान नहीं करूंगी। मदर हग्ड हर्षिता टाइटली टू सी दिस चेंज इन हर डाउटर। जब माँ ने ये सारा चेंजेस, ये बदलाव अपनी बेटी हर्षिता में देखा तो वह खुशी से हर्षिता को गले लगा लेती है। मदर हग्ड हर्षिता टाइटली टू सी दिस चेंज इन हर डाउटर। जब माँ हर्षिता को ऐसा चेंजेस देखती है, हर्षिता में ऐसा चेंजेस बदलाव देखती है तो माँ खुश हो जाती है और हर्षिता को जोर से गले लगा लेती है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि हर्षिता पहले तो खाती थी, हर्षिता पहले ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पसंद ही नहीं करती थी, तो अचानक से कैसे उसे अच्छा लगने लगा। तो हर्षिता का ऐसा मन में था कि हाँ ग्रीन वेजिटेबल्स जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे,
इसलिए वो कभी टेस्ट ही नहीं करती थी, तो उसे पता ही नहीं था कि उसका स्वाद कैसा होता है। तो किसी भी चीज़ को बिना खाए उसका स्वाद नहीं बता देना चाहिए, पहले खाना चाहिए, उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि हाँ वह टेस्टी है या फिर टेस्टी नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।